नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट मीडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बांध से पानी छोड़े जाने पर किसानों की फसलें हुई जलमग्न। बुंदेलखंड के झांसी में स्थित लहचुरा बांध के अधिक जलभराव के कारण रोरा, भटपुरा, खरगामाफ, नया गांव, लादरा, चपरन, सरसेट, लहचुरा, कैथोगर के किसानों की कई एकड़ खेत में लगी फसल हुई जलमग्न, जिससे गेहूं, मटर, तरबूज, खरबूजा जैसी फसल हुई बर्बाद। लहचुरा बांध के जिम्मेदार अधिकारियों का किसानों के प्रति संवेदनहीनता, उदासीनता, भ्रष्टाचार व गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते किसान खून के आंसू रोने के विवश हैं और अपनी बर्बाद हुई फसल को देखकर उसके ऊपर अपनी आजीविका का संकट मंडराने लगा है। विगत 5 दिनों से लहचुरा बांध में जलभराव का काम जारी है, जिसके कारण बांध में क्षमता से अधिक जलभराव के कारण किसानों के कई एकड़ की फसल बर्बादी की कगार पर है। जिनकी फसल पकने को तैयार है वह जलभराव के कारण बर्बाद होने की कगार पर है। रोरा, भटपुरा, खरगामाफ, नया गांव, लादरा, सरसेट, लहचुरा, कैथोखर के सभी किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है और किसान उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य हो रहे हैं और अपने बाल बच्चों को लेकर सिंचाई विभाग व बांध के अधिकारियों के यहां डेरा डाल देने तक की चेतावनी दे रहे हैं। गांव के नंदराम रैकवार ने निवासी घाट कोटरा ने खरगामाफ में 30 बीघा जमीन को 1,30,000 में बलकट पर लिया था और उस पर तरबूज की खेती की थी, जिससे लगभग 2.5 लाख रुपए की लागत आई थी, लेकिन बांध के अधिक भराव के कारण उसकी मेहनत को बांध के अधिकारियों द्वारा बर्बाद कर दिया गया। नेताजी, क्या समस्या है? जैसा कि विदित है कि बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र कई वर्षों से प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा जैसी समस्याओं से जूझता हुआ यहाँ का किसान खेती कर रहा है और अपनी आजीविका को चलाने को मजबूर है। लेकिन यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, सिंचाई विभाग, बांध के अधिकारियों को किसानों की पीड़ा का कोई एहसास नहीं होता और यहाँ पे जब पता है कि किसानों की फसल काफ़ी अच्छी तरीके से उपज गई है और काफ़ी अच्छी तरीके से खेतों में पकने को तैयार है, उसी समय यहाँ के देवरी बांध में सिजार बांध का जो पानी आता है उस पानी को लहचुरा डैम में डाला जा रहा है, जिससे यहाँ के कई गांवों की फसल, रोरा, भटपुरा, खरगामाफ जैसे कई गांवों की हजारों एकड़ फसल डूब क्षेत्र में आ चुकी है। यहाँ के किसानों ने जो अपनी मेहनत से गेहूं की फसल, कलिंदे की फसल और जो कछुआरे अपने लगाए हुए थे, जिससे अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए वो बेफिक्र हो चुके थे क्योंकि फसल अच्छी थी और बाजार में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसी समय लहचुरा बांध का भराव जाना एक जिम्मेदार अधिकारियों का किसानों के प्रति संवेदनहीनता, उदासीनता का सुंदरता पूर्ण उदाहरण को दर्शाता है। शासन को किसानों के प्रति कोई चिंता, कोई लगाव ही नहीं समझ में आती है कि जहां किसानों की हजारों एकड़ की फसल तैयार खड़ी हुई है, वह फसल आज नष्ट होने के कगार पे है। दादा, क्या नाम है आपका और क्या समस्या हो गई आपकी? साहब जी, फसल डूब गई, हमारी नाच पूरा डूब गया है नदी से। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। किस गांव के रहने वाले? भटपुरा। कितने बीघे जमीन डूबी आपकी? हमारी डूबी 5 बीघे जमीन। क्या बोए थे आप? पिछली बीवी गेहूं बोया? हाँ, गेहूं बीवी। ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी साहब जी देवरी बंदा आया से वो पटक दिया, ऊपर से पानी नीचे ले चुका है बंदा में। तो किसी से पूछा नहीं? सिजार बंदा, सिजार बांध का। हाँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? डब्बू नाम भाई साहब हमारा। समस्या ये है कि हमारी साहब फसल डूब गई, सब कलिंदन की डूब गई, पिसी की डूब गई, 15-20 बीघा जमीन। ये पानी कहाँ से आ रहा है? और सर देवरी से। आपने किसी से कहा नहीं कि हमारी फसल डूब गई? कोई सुनने वाला नहीं है भाई साहब। किससे के? भटपुरा के रहने वाले? खरगामाफ। दादाजी, क्या नाम है आपका? किस गांव के रहने वाले हैं और क्या समस्या है आप? हम गांव भटपुरा है हमारा साहब, किशोर सिंह नाम है हमारा। हमारी 5 एकड़ ज़मीन है साहब नदी में, जो पिसिया सी अभी भी सब नष्ट है। तो आपकी भूमधरी जमीन है? भूमधरी है, सरकारी नहीं है? कोई सरकारी। ये फिर पानी कहाँ से आ गया? पानी आ रहा है देवरी बांध से, देवरी बांध के ऊपर है जानी के वो बाहर सजारा से आ रहा है, वो देवरी बांध के है। भूमधरी उनने मामजा नहीं लिया था
तो उनकी फसलें नहीं डूबती, वो पानी काट देते हैं लहसुआ को, और लहसुआ बाहर ने भाई दिया था। इससे तो काफी नुकसान अरे हो गया। काफ़ी साहब, कई टनों नुकसान है साहब, कई टनों। कई लोग तो मरण अवस्था में पहुंच हाँ, कई लोग तो मरने को जा रहे कि हम मर जाएंगे, क्या खाएंगे। भैया क्या नाम है आपका और क्या समस्या आपकी? मेरा नाम नंदराम रेकवार है। मेरी समस्या ये है कि मैंने ज़मीन ले रखी बलकट पर, अच्छा, उसमें तरबूज बो रखा था जो पानी के भराव से सारा भर गया है। कितने बीघे ली थी, कितने पैसे दिए थे बलकट? बलकट पे दिए थे हमने 1 लाख रुपए। क्या बीघा ली थी आपने? 1 लाख में ली थी, 30 बीघा ज़मीन ली थी। वो पूरी डूब गई? हाँ, वो कुछ बूढ़ गई, कुछ मान के चलो भरने के कगार पे ही है, पानी भर रहा है तो भर जाएगी। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है, कौन नदी से आ रहा है? ये पानी सुजारा बांध है जो टीकमगढ़ ज़िले में, वहाँ से आ रहा है, जो देवरी बांध में आता है। देवरी बांध वालों ने पूरा पानी इसी लचूरा बांध में डाल दिया, जिससे देवरी बांध सारा खाली पड़ा है। उसको क्यों नहीं भरते जी लोग? इसमें जबरदस्ती ठेल ठेल के पानी भरा जा रहा है लचूरा बांध में। क्या समस्या है, क्या है? क्या किसानों को बर्बाद करने की कगार पे हैं ये लोग? जनपद झांसी के तहसील मऊरानीपुर में ये खरका और रोरा भटपुरा का मौजा है, जहाँ पे लहचूरा बांध के भराव के चलते ये किसानों की जमीन में बोई हुई फसलें डूब गई हैं। लगातार 5 दिन से भराव चल रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों को इसका पता ही नहीं है कि हजारों किसान बर्बाद हो चुका है। इस 5 दिन के अंदर बांध विभाग की लापरवाही, भ्रष्टाचारी के चलते बिना समझे बूझे, बिना जांच पड़ताल के इन्होंने भराव चालू कर दिया, जिससे कई हजार एकड़ जमीनें यहाँ पर डूब चुकी हैं, किसान बर्बाद हो गए हैं। ये बदहाली है किसानों की। यहाँ का किसान आज खून के आंसू रो रहा है, इनकी सुनने वाला नहीं है। लेकिन इन गरीब किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर इनको जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नहीं मिला तो फिर बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम है सर हरचरण रेकवार। क्या समस्या आपकी? हमारी पिछली डूब गई 15 बीघा की। भूमधरी जमीन है? नहीं, बंदई की है, लेकिन जमीन डूब गई। 2 बच्ची की शादी है हमारी, कैसे करेंगे हम? नेताजी आज क्या समस्या है? देखिए, समस्या बड़ी विकराल है। जहां एक और बुंदेलखंड का किसान लगातार 5-7 सालों से प्राकृतिक आपदाओं के चलते, सरकार की गलत नीतियों के चलते आत्महत्या को मजबूर है, कर्ज नहीं चुका पा रहा है, यहाँ का किसान कर्जदार है। वहीं आज दूसरी ओर हमारे यहाँ पर एक देवरी बांध है, जो सिजार बांध से जिसका पानी देवरी बांध आता है और देवरी बांध से लहचूरा बांध में आता है। आज उसी भराव के चलते यहाँ हजारों एकड़, कई सैकड़ा किसानों की भूमधरी जमीन डूब गई है, जिनमें गेहूं की फसल, किसी की कलिंदा की फसल, किसी की चने की फसल वो डूब चुकी है। लगभग 4 दिन से यहाँ भराव हो रहा है। और आज हम लोग जब यहाँ आए हैं, देख रहे हैं तो कई किसान यहाँ के पूरी तरह बर्बाद हो गए, हताश हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब ज़रूरत नहीं है तो क्यों भरा जा रहा है, और भरा जा रहा है तो पहले उसकी जांच तो होनी चाहिए। कौन किसान की फसल डूबेगी, क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा। लेकिन सिंचाई विभाग और ये बांध का विभाग जो है, ये बिल्कुल समझ लो भ्रष्टाचार में लिप्त है। किसानों की इसको चिंता नहीं है। अगर वो तत्काल ये भराव बंद नहीं करते हैं और जिन किसानों की फसलें डूबी हैं, अगर उनको मुआवजा नहीं दिया जाता तो किसान कांग्रेस आंदोलन करेगी, जो बन पड़ेगा वो करेगी, लेकिन किसानों को न्याय दिलाकर रहेगी। देवरी बांध से पानी छोड़ा गया है, कुछ किसानों की फसलें पानी में डूब गई है, क्या मामला है पूरा? उक्त के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है, तो उसमें क्षेत्रीय लेखपाल को निर्देशित कर दिया गया है कि मौके पे जांच कर लें। अगर डूब क्षेत्र के बाहर किसी भी कृषक की फसल प्रभावित हुई होगी तो नियमानुसार जो भी मुआवजा राशि देय होगी वो उनको प्रदान की जाएगी।
ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें इंटरनेट मीडिया। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंटरनेट मीडिया।